क्लासेस दोपहर 2 बजे से लेके रात को 8:15 तक चलता था एंड मैं अराउंड साढ़े 8 बजे के आस-पास मैं घर पहुँच जाता था यूजुअली। एंड घर वापस आने के बाद मैं डिनर कर लेता था एंड देन अराउंड 9:30 के आस-पास कभी-कभी 10 भी बज जाते थे, देन आई यूज्ड टू सिट फॉर स्टडी। अब जैसे मैं यहाँ पे आया था, मैं ऑलरेडी समझ चुका था कि यहाँ पे रेगुलैरिटी जो रेगुलर पढ़ना होता है उसका इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आ गया था। तो मैं क्या करता था, हम लोगों का 4 क्लासेस होते थे, तो मैं कोशिश करता था कि रात में ही एटलीस्ट नेक्स्ट दिन में क्लास जो पढ़ाते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक, सो वो चीज़ भी आसानी से समझ में आ जाता था। तो ऐसा ही मैं करता था, रात 9:30 से 12 बजे तक एक स्लॉट रखता था एंड देन 12 के बाद 12 से 2 या 3 यूजुअली और एक स्लॉट रखता था। अब इन 2 स्लॉट में मैं कोशिश करता था सबसे पहले लाइट टॉपिक से पकड़ूँ, ताकि लाइट क्योंकि अभी क्लास करके ही आए हैं, सो लाइट टॉपिक अगर करूँ तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। देन 12 से 2 या 3 बजे के बीच उस वक़्त मेरा पढ़ाई अच्छा होता था। सो मैं कोशिश करता था वहाँ पे फिज़िक्स या फिर कोई न्यूमेरिकल्स टाइप के चीज़ सॉल्व करूँ। तो मैं कोशिश कर लेता था रात के अंदर ही अगर 2 या 3 क्लासेस का कंटेंट हो जाए, देन सुबह मेरे पास लोड कम रहेगा। सुबह में 1 या 2 बाकी कंप्लीट करके फिर मैं पुराना रिवाइज़ या फिर कुछ और पढ़ सकता हूँ। बाकी एनसीईआरटी या फिर कुछ भी रीड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही प्रोसीड्योर में पूरा टाइम फ़ॉलो करते आ रहा था, पूरा 11th एंड 12th मैंने पूरा ऐसे ही फ़ॉलो किया है। अराउंड 2 या 3 बजे सो जाता था, फिर सुबह 8 या 9 बजे उठता था एंड देन अगेन ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था। अब उस वक़्त रात में अगर 2 किया तो बाकी 2 क्लासेस का कंटेंट बचता था, मैं उसको कंप्लीट करता था या फिर अगर 1 बज जाता था तो उसको कंप्लीट कर लेता था। तो ऐसे ही छोटा-छोटा टॉपिक जो हम लोग को रेगुलर पढ़ाया जाता था, उसको मैं कर लेता था एंड जो भी क्वेश्चन्स चाहे फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, वो मॉड्यूल से हो या फिर जो भी क्वेश्चन्स क्लास में कराया जाता था, उसको मैं बहुत अच्छे से करता था ताकि नेक्स्ट डे जो पढ़ाया जाए, उसको बहुत आसानी से समझ पाऊँ। तो यही चीज़ फिर सुबह बाकी और 1 या 2 सब्जेक्ट जो बच जाता था, उसके लिए कर लिया। देन ये चीज़ पूरा एक रात और दिन का पूरा पढ़ाई मिल के ओवरऑल पिछले डे का पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे ही करके रोज़ का पढ़ाई मैं करने का कोशिश करता था। अब ऐसे हो सकता है कि किसी दिन हम लोगों का क्लासेस छूट जाए या फिर किसी दिन हम लोग अच्छे से नहीं कर पाए या फिर हो सकता है हम लोग का तबीयत खराब हो जाए। देयर आर अनसर्टेनिटी एवरीवेयर, सो ऐसा हो सकता है। सो मैं क्या करता था, सपोज़ किसी दिन का पढ़ाई मेरा नहीं हुआ एंड कुछ दिनों का बैकलॉग हो गया है। तो आई यूज्ड टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ माय संडेज़ या फिर जो हम लोग एक हफ्ते में एक ऑफ मिलता था, मैं उसको बहुत अच्छे से यूज़ करता था। अब ये संडे या फिर छुट्टी का दिन यूज़ करके मैं बाकी बैकलॉग्स कंप्लीट करने का कोशिश करता था और इवन फिर भी बच जाता, तो मैं कोशिश करता रेगुलर जो हम लोगों का टाइम शेड्यूल होता है, रेगुलर जो मैं पढ़ता था, उसमें से अगर किसी दिन थोड़ा लाइट टॉपिक कराया गया है या फिर किसी दिन मेरा उस दिन का पढ़ाई जल्दी हो गया है, तो मैं बैक टॉपिक को रिवाइज़ करता था। तो इसी तरह अप टू डेट बने रहता था और मुझे ये बहुत आसानी होता था क्लास का चीज़ों को भी समझने में एंड एक टॉपिक कंप्लीट करने में भी, क्योंकि यहाँ पे हर एक महीने में एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए हम लोग का टॉपिक बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे ही मैंने रात का और दिन का पढ़ाई ऐसे मैनेज करता था, फिर 2 से 8 बजे फिर क्लास हो जाता था।